इस मई 2023 एंड सितंबर 2023 स्टूडेंट्स इनटेक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने वीज़ा या तो अभी डाले हैं या जिनके वीज़ा रिफ्यूज़ हो गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहली चीज़ की जो बैकलॉग था 2.8 मिलियन का, वो रिड्यूस होकर 6 से 7 लाख हो चुका है फरवरी 2023 में, विच मीन्स कि लास्ट 2-3 महीने में काफ़ी ज़्यादा वीज़ा डिसीजंस कनाडा एम्बेसी ने रिलीज किए हैं। अब इन वीज़ास, क्योंकि इतने सारे वीज़ास डिसीजंस रिलीज हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि काफी लोगों ने अभी सुना होगा कि 15 से 20 दिन में वीजा डिसीजन सबके आ रहे हैं। काफी वीजा अप्रूव भी हुए हैं, काफी हद तक वीजा डिक्लाइन भी हुए हैं, और डिक्लाइन केसेस में काफी स्टूडेंट्स ने मुझे अपनी प्रोफाइल्स व्हाट्सएप पे, ईमेल्स पे, इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट की थी, भेजी थी। सब में एक कॉमन रीजन था, पर्पस ऑफ विजिट के बेसिस पे उनका वीजा डिक्लाइन हुआ है। अब देखिए, सबकी फाइल अलग है, बट फिर भी रीजन सबका सेम आता है, विच मीन्स कि जो आपका रिफ्यूजल लेटर होता है वो बहुत जेनरिक होता है। वो सीधा सीधा उस पर नहीं लिखा होता कि आपका वीजा क्यों डिक्लाइन हुआ है। तो अगर आपका वीजा डल चुका है, डालने वाले हैं, या डिक्लाइन हो चुका है सितंबर 23 इनटेक के लिए, तो क्या रीजन है, किस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं टू गेट अ पॉजिटिव रिवर्ट ऑन योर फाइल, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। So hi guys, welcome back to Path Abroad. बेसिकली अगर आपका वीजा सितंबर 23 इनटेक के लिए या मई 2023 के लिए अभी डलना है या डिक्लाइन हो चुका है, या आप रीफाइलिंग कर रहे हैं, देखिए सबसे पहली चीज जो मैंने पहले भी काफी वीडियोस में बोली है कि सबकी फाइल अलग होती है। सबसे पहले अपना एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, वो चेक कीजिए। काफी लोग केप सोर्स अप्लाई करते हैं, उसमें एक रीजन लिखा आता है कि अ क्लियर पाथवे इज नॉट डिटरमाइंड, कि बच्चा वहां क्यों पढ़ने जाएगा इतना कॉस्ट लगाने के बाद और क्यों वो वापस आएगा, विच मीन्स की पर्पस ऑफ विजिट, कि आप इंडिया वापस क्यों आएंगे, कनाडा जाके आपको क्या ऐसा बेनिफिट होने वाला है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जब आप रीफाइलिंग करेंगे उसमें 3 लेटर्स होते हैं, एक जस्टिफिकेशन लेटर, एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और एक कवर लेटर। काफी रिफ्यूजल केसेस में ये तीनों लेटर्स अलग अलग लगाने पड़ते हैं, और काफी केसेस में अगर आपका वीजा मैक्सिमम एक बार रिफ्यूज हुआ है या आपका 2 बार रिफ्यूज हुआ है, बट सेकंड टाइम के फाइल में आपने ज्यादा चेंजेस नहीं किए थे, तो आप तीनों को कंबाइन कर सकते हैं, विच मीन्स की स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपका बताइए कि आपको क्यों पढ़ने कनाडा जाना है, जस्टिफिकेशन आपका ये बताया कि आपका जो वीजा रिफ्यूज हुआ है उसको आप किस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो वापस इंडिया आएंगे, और एक कवर लेटर बेसिकली एक नॉर्मल सा एक ऐसे कह लीजिए 1 पेज का या आधे पेज का एक लेटर टाइप का, जिसमें आप बताते हैं अपनी ओवरऑल रिज्यूमे, ओवरऑल एसओपी, ओवरऑल जस्टिफिकेशन, एक छोटे से कट शॉट 1 पेज के अंदर अंदर, ताकि अगर वीजा वाले को इतना टाइम नहीं है पूरा एसओपी पढ़ने का, तो एक कवर लेटर से आपकी पूरी एक समरी निकाल सके बेसिकली। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो आपका जस्टिफिकेशन लेटर होता है, क्योंकि आप एसओपी ऑलरेडी लगा चुके होते हैं, जस्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें 3 या 4 फैक्टर्स पे आपको इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि हाउ विल दिस प्रोग्राम जो आप करने जा रहे हो रिलेटेड टू योर प्रीवियस एजुकेशन और योर एक्सपीरियंस इन इंडिया। काफी लोग इंडिया में पढ़ते एक पर्टिकुलर कोर्स है, लेट्स से कॉमर्स का, जॉब उन्होंने बीपीओ में करी है, कोर्स वो करने कुछ अलग ही हॉस्पिटैलिटी इवेंट का जाते हैं, तो वो एक क्लियर आउटकम नहीं दिखाता, तो वो गलती मत कीजिए। How is your course in Canada related to your experience or education in India? Secondly, वो कोर्स करने के बाद आप इंडिया वापस क्यों आएंगे? Why will you return back? आपका होम टाइज कितना स्ट्रॉन्ग है? तीसरी चीज, जो आप कोर्स कनाडा पे करने जा रहे हैं वो इंडिया में क्यों नहीं कर रहे? इतना कॉस्ट लगा के कनाडा में आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप रीफाइलिंग करते हैं, काफी केसेस मैंने देखा है कि बच्चे बोलते हैं कि उनके जो एजेंसी थी उन्होंने बोला कि हम जस्ट एक कवर लेटर या जस्टिफिकेशन ऐड कर देंगे, बाकी आपकी रीफाइलिंग विद द सेम सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएगी। देखिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका बैकलॉग सर्टिफिकेट हो गया, फाइनेंशियल्स में ऐड करने के लिए अगर आपके पास आईटीआर बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो सीए का नेटवर्क सर्टिफिकेट हो गया। ये काफी छोटे मोटे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपकी फाइल थोड़ी सी एनहांस कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एज लेके आ सकते हैं आपकी फाइल में। तो फाइल में थोड़ा सा चेंजेस कीजिए, अरेंजमेंट चेंज कीजिए थोड़ी बहुत। फाइलिंग में आपकी कवर लेटर, एसओपी के अलावा काफी डॉक्यूमेंट्स ऐड ऑन करने के लिए होते हैं। जैसे हाल फिलहाल में मेरे पास एक पंजाब से 2 फाइलें आई थी, एक साथ दोनों लड़कियों की, उनके दोनों के वीजा रिफ्यूज थे। किसी का एसओपी ढंग से प्रिपेयर नहीं था, और कईयों ने बोला था कि हमने डॉक्यूमेंट्स आईटीआर वगैरह दिए थे, बट उन्होंने बोला कि आपका स्टूडेंट वीजा, इसमें आईटीआर की रिक्वायरमेंट नहीं होती या बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। देखिए, फाइनेंशियल्स इज नॉट अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, मुझे भी पता है, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट होता है, बट अगेन अगर आपकी फाइलों में थोड़ी चीज कॉम्पिटिटिव एज आएगी, तभी जो लाखों फाइलों में से वीजा आ रहे हैं और लाखों के रिजेक्ट हो रहे हैं आपका, तभी पॉजिटिव रिस्पांस की तरफ जाएगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, क्योंकि अब वीजा डिसीजंस 15 से 20 दिन में आने शुरू हो गए हैं, तो अच्छी चीज ये है कि अगर आपका मेन टेक है, अभी हम फेब मिड में है,
तो आप अभी भी अगर वीजा डालेंगे तो फेब एंड तक, मार्च में डालेंगे तो मार्च मिड में डालेंगे तो मार्च एंड तक आपके वीजा के डिसीजंस आ जाएंगे। सितंबर इनटेक की वीजा फाइलिंग हाल फिलहाल में सबने शुरू कर दी है, इंक्लूडिंग अस, हमने भी शुरू कर दी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर आपकी फाइल स्ट्रांग है, देखिए कभी कभी कुछ केसेस में मैंने देखा कि बच्चों की फाइल बहुत वीक होती है, 5.5 बैंड का वीजा डाला होता है, परसेंटेज 48 49 है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, टूरिस्ट वीजा 3-4 बार डाले हुए, रिजेक्शन होकर कॉलेज कोर्स सब कुछ चेंज कर रखा है। देखिए उन केस में आपकी फाइल बहुत ज्यादा हैम्पर हो चुकी होती है, तो एक पर्सनल गाइडेंस की जरूरत होती है उन केसेस में। अगर आपको वो नहीं मिल रही उस केस में आई वुड सजेस्ट कि आप कनाडा का प्लान ड्रॉप करके ऑल्टरनेट कंट्रीज है आपकी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस, वहां ट्राई कीजिए। बट अगर कनाडा ही जाना है, थोड़ा फोकस करके आपको देखना पड़ेगा और ट्राई कीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका वीजा आ जाए, बिकॉज 15 से 20 दिन इज अ वेरी गुड टर्न अराउंड टाइम टू गेट द वीजास। बाकी इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन कि अगर आपका वीजा रिजेक्ट हुआ है पर्पस ऑफ विजिट के बेस पे, यू कैन कमेंट डाउन इन द बिलो सेक्शन अपनी प्रोफाइल्स, या व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम मेंबर्स कोई भी जो उनको देखेगा वी विल रिवर्ट बैक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है, ट्राई कीजिए कि आपको खुद ना लिखनी पड़े या उसमें प्लैगरिज्म कॉपी पेस्टेड ना आए, बिकॉज एक सॉफ्टवेयर जो मैं यूज करता हूँ ये चेक करने के लिए एम्बेसी भी उसी टाइप के, उससे आई वुड से बेटर सॉफ्टवेयर, हाई प्रोफाइल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो आई वुड से कि कॉपी पेस्ट मत कीजिए कि मेरे फ्रेंड का वीजा आ गया तो उसी का मैंने कॉपी करके पूरा टेम्पलेट यूज कर लिया कि आपका भी वीजा आ जाएगा। काफी टाइम है, वीजा अभी जल्दी आने शुरू हो गए हैं, तो इजीली अपनी फाइल एसेस कीजिए, एज सुन एज पॉसिबल सबमिट कीजिए एंड गेट योर वीजा फॉर मेन टेक इन सितंबर।